बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था कि हम किस तरीके से अपने सिस्टम में स्टार्टिंग एंट्री को लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे किस तरह से फर्दर ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो डेली बेसिस पे आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं उसमें से हम उन एक्सपेंडिचर को अपने सिस्टम में किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सपेंसेस की डिफरेंट नेचर होती हैं, डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड की जाते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो कि एक्रूअल बेसिस पे होते हैं, जिनमें पहले आप बिल्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद आप उनकी पेमेंट्स करते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो कि हम कहते हैं एडवांस पेमेंट्स, जिनकी पेमेंट पहले होती है और बिल्स उनके पास आपके पास बाद में आते हैं। फिर इसी तरीके से कुछ रूटीन के एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पेटी कैश एक्सपेंडिचर्स। आप जो वो करते हैं तो आप उनको अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल स्टार्टिंग एंट्री लेते हैं, जिसे हम एक पेटी कैश एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं या जनरल एक्सपेंस भी कह सकते हैं, जिसमें हम एक पेमेंट करते हैं यूटिलिटी के अकाउंट में कि आपने कोई बिल पे करना है यूटिलिटी का, और उसकी पेमेंट आप किस तरीके से अपने सिस्टम से पास कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर का इंतखाब करेंगे और उसमें हम न्यू बटन पर क्लिक करेंगे और जिस डेट में एक्सपेंडिचर हो रहा है वो डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हमने वो पेमेंट किस अकाउंट से की है, हमने कैश से की है या हमने कोई किसी अपने एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट का चेक काट के दिया है। सिस्टम को और प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए सबसे पहले हम कैश इन हैंड को सिलेक्ट कर लेते हैं और कैश इन हैंड को सिलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर्स में लिख देते हैं पेड फॉर इलेक्ट्रिक बिल फॉर द मंथ ऑफ December 21। और यहाँ से जिस अकाउंट को हमने डेबिट करना है, यानी जिस अकाउंट के हमें खर्चा को चार्ज करना है, वो अकाउंट अपनी लिस्ट ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट से हम सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यूटिलिटी बिल है, हमने वो हेड सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम वो हेड सेलेक्ट करेंगे तो जैसा कि आपने देखा जो पर्टिकुलर्स हमने ऊपर लिखे हुए थे वही नीचे भी पेस्ट हो गए। क्योंकि ये पर्टिकुलर्स अकाउंट वाइज, ये पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर होगा जो आपको कैश इन हैंड के लेजर में नज़र आएगा, और ये पर्टिकुलर वो होगा जो आप यूटिलिटी बिल का लेजर कॉल करेंगे। तो इन सम केसेस ऐसा भी होता है कि आप अपने रिकॉर्डिंग के लिए यूटिलिटी बिल के लेजर में कुछ और पर्टिकुलर दिखाना चाहें और दूसरे अकाउंट में कुछ और दिखाना चाहें, तो आप यहाँ पे दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 20,000 रुपीज़ का बिल है जो हमने पे किया है, और ये अमाउंट टाइप करने के बाद हम सिंपल इस पे ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने ऐड के बटन पर क्लिक किया हमारे सामने एक पेमेंट वाउचर जनरेट होगा, और ये इस पेमेंट वाउचर का सैम्पल है जिसमें कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ, किस अकाउंट से आपने पेमेंट की है, पेड बाय मैनेजर अकाउंट्स। तो इस तरह से आपके पास A4 साइज़ पे आपका वाउचर प्रिंट हो जाएगा और उसको अपने पास सेव कर लें, और ये रिकॉर्डिंग आपके सिस्टम में हो गई। इस तरीके से डिफरेंट किस्म के आप वाउचर्स को अपने सिस्टम में फीड करते हैं, डेली रूटीन के एक्सपेंडिचर्स को। और इसमें एक चीज़ एड ऑन के तौर पे ये भी बताएं कि अगर आप किसी एक वाउचर की अगेंस्ट में, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका कोई परचेज़र है या आपके आज 2-3 डिफरेंट किस्म के कैश पे खर्चे हो चुके हैं, तो आप एज ए स्मार्टली मूव करने के लिए एक ही वाउचर पे मल्टीपल अकाउंट्स को भी डेबिट कर सकते हैं अगेंस्ट किसी कैश या बैंक अकाउंट के। मिसाल के तौर पे हम एक वाउचर ये भी बना सकते हैं कि हम आज की डेट में एक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि जी मैंने कैश से पेमेंट की है और उसमें मैंने यूटिलिटी बिल की अमाउंट 1,000 रुपये थी। इसी तरीके से दूसरा ख़र्चा जो मैंने किया वो किचन एक्सपेंस किया, जिसमें मैंने कहा कि जी एवरीडे टी वाइटनर, और आपने टफाल्टी की 2 परचेजिंग की हैं, उसके 1,500 रुपये हो गए। इसी तरीके से कोई तीसरा एक्सपेंस आप डालना चाहें तो आप इस तरह से आप अनलिमिटेड एक्सपेंस डिटेल्स को भी एक ही वाउचर पर रिकॉर्ड करके, ताकि आप अपने बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन को अवॉइड कर सकें, और जहां आप ज़रूरत महसूस करें आप एक वाउचर से मल्टीपल अकाउंट्स को डेबिट करके भी अपने किसी एक्सपेंस को हर डे पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि आपने यूँ भी कर सकते हैं कि एक दिन में आपके जितने खर्चे हुए
पैटी एक्सपेंडिचर्स आप उनको एक वाउचर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप अपने सिस्टम को यूज़ करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब हमने एक एंट्री की थी आपके सामने, सबसे पहले आपको इसका इम्पैक्ट दिखा दें कि अकाउंट्स में इसका इम्पैक्ट किस तरीके से क्रिएट हुआ। ये जो हमने ट्रायल बैलेंस पहले कॉल किया था, दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम ले लेते हैं 0 से लेके 999 तक सारे अकाउंट्स, और हम कहते हैं कि सिस्टम हमें इसका प्रीव्यू दिखाए कि इस वक्त आपके पास ओवरऑल अकाउंटिंग की पोजीशन क्या है। सिस्टम ये बता रहा है कि आपके पास कैश इन हैंड में अब 4,80,000 रुपये रह गए, बैंक में 5 लाख रुपये पड़े हुए हैं, आप जनरल एक्सपेंडिचर कर चुके हैं 20,000 रुपये का, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 10 लाख रुपये की। तो ये एक आपके सामने इसका सैम्पल क्रिएट हुआ, और ये हमने एक वाउचर पास करके आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम में किसी वाउचर को पास करते हैं। आइए एक मज़ीद सिस्टम को और समझने के लिए हम एक वाउचर और पास करते हैं, और एक सिनेरियो ये डेवलप करते हैं कि हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई सप्लायर है जिसको हम कोई एडवांस पेमेंट करना जा रहे हैं, जिसका बिल हमारे पास बाद में आएगा, सप्लाईज बाद में आएगा, हो सकता हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उनको आपने एडवांस अमाउंट पे करनी है, तो वो आप अपने सिस्टम में किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर वो सप्लायर या वेंडर आपके पास सिस्टम में खुला हुआ नहीं है, तो आप सिंपली चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके उस सप्लायर को खोल सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी हमारे पास सप्लायर्स एंड वेंडर की कैटेगरी में हमने एक नया सप्लायर खोलना है, क्रिएट न्यू, और हम उसे कहते हैं सेंड, बल्कि बाय नेम खोल लेते हैं, ज़मीन खान सेंड सप्लायर, और आपने इस पर एक्टिव पे चेक लगा के इसको इंसर्ट कर लिया। और अब हम अपने सिस्टम से एक पेमेंट वाउचर बनाएंगे, और पेमेंट वाउचर बनाते वक्त अब इस दफ़ा हम इंतखाब करेंगे, हमने सबसे पहले न्यू पे क्लिक किया, डेट सेलेक्ट की, और अब हम इसको पेमेंट करने जा रहे हैं फैसल बैंक से। और जब आप बैंक से पेमेंट करेंगे तो फिर आप यहाँ पे जो चेक आप उस सप्लायर को या वेंडर को या किसी और मद में दे रहे हैं, वो चेक नंबर यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। और इसमें एक एडिशनल ऑप्शन ये भी अवेलेबल है कि अगर आप उसकी कोई क्लियरिंग डेट डिफाइन करना चाहें कि आप वाउचर तो 27 को बना रहे हैं, लेकिन इसकी जो क्लियरिंग डेट है वो है 5 जनवरी, तो आप यहाँ पे पोस्ट डेट भी असाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स में आपने लिख दिया पेमेंट फॉर क्रश सेंड सप्लाईज, और यहाँ से आपने जिस पार्टी को आपने पेमेंट करनी है आपने वो पार्टी को सिलेक्ट किया, जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं वो आपने अमाउंट यहाँ पे पंच कर दिया, और पंच करने के बाद आप इसको ऐड करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल आपको बता दें कि कोशिश ये करें जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, तो किसी भी रिकॉर्ड को इस तरह से आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे या तो डेट या तो फिगर आएगा या फिर वो ज़ीरो रहेगा, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। और ये करने के बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में एक चीज़ और भी है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर्स में या कोई भी अकाउंट बनाते वक्त स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एम% का साइन या ये वाला साइन या ये सिंगल कॉमा साइन आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अपने डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल प्लेन रखें, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन को सिस्टम के अंदर प्रोवाइड करें। तो ये हमने ऐड करने के बाद, डालने के बाद यहाँ पे सिंपली हम ऐड पे क्लिक करते हैं। अगेन हमारे पास एक और पेमेंट वाउचर जनरेट हुआ, और हमारे सामने ये एक इसकी वाउचर की रिपोर्ट आ गई, वाउचर का प्रिंट आ गया। और अगेन दोबारा जब हम इस ट्रायल बैलेंस को कॉल करेंगे तो अब आप देखेंगे कि सप्लायर वेंडर्स पेबल में 25,000 रुपये डेबिट हुए हैं, जनरल एक्सपेंस में आप 20,000 का खर्चा कर चुके हैं, कैश की आपकी पोजीशन 4,80,000 रुपये की है, और बैंक की पोजीशन आपकी 4,75,000 रुपये की है। और अगर इसको हम ड्रिल डाउन करें तो ड्रिल डाउन के अंदर फैसल बैंक 4,75,000 रुपये से में अकाउंट में आपके पास पड़े हुए हैं, ज़मीन खान को आप ये पेमेंट कर चुके हैं, और इसी तरीके से बाकी आपके पास डिफरेंट किस्म के जो स्टेटस हैं
अकाउंट्स के वो सिस्टम आपको व्यू कर देगा।